अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल्ला। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। हल्का असम्बली खुतबुल्लापुर में जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज यौम जमहूरिया के मौके पर तिरंगा लहराया गया है और इसी मौके पर अवाम ने NRC, CAA और NPR के खिलाफ एहतजाज भी किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आजादी, 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 मोदी से आजादी, हमेशा से आजादी, नाती से आजादी, 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 नाती से आजादी, इंडिया से आजादी, मोदी से आजादी, संगवाद से आजादी, संगवाद से आजादी, मनोवाद से गरीबी से आजादी, गरीबी से आजादी, गरीबी से आजादी, देना पड़ेगा आजादी, देना पड़ेगा आजादी, लेके रहेंगे 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 आजादी। तुम पुलिस बुला लो आजादी, तुम पुलिस बुला लो आजादी, तुम पुलिस बुला लो आजादी, डंडे मारो आजादी, डंडे मारो आजादी, लाठी मारो आजादी, लाठी मारो आजादी, गोली मारो आजादी, लेके रहेंगे आजादी, लेके रहेंगे आजादी, जान से प्यारी आजादी, जान से प्यारी आजादी, लेके रहेंगे आजादी, हक हमारा आजादी, हक हमारा आजादी, आजादी। अंदर जहां से आए थे वहीं जाने के लिए मजबूर कर दिया। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन गिरामी, आज की शुरका ये हकीकत हम और आप खूब अच्छी तरह समझ ले है, लेकिन मुजाहिदीन आज़ादी के उलमा के वतन के लिए कुर्बानी अपने असलाफ के, अपने पुराने हज़रात के, जिन्होंने जानों का नजराना पेश किया, जिनकी सिस्कियां, जिनकी कुर्बानियां, जिनकी औलादों के नजराने इस मुल्क के दर दीवार में शामिल हैं, उसे हम याद रखेंगे। हम अपनी लाइब्रेरियों का नाम उनके नाम पर रख सकते हैं। बातिल से दबने वाले अय आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले अय आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इनकरा हमारा। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन गिरामी, इसलिए इस वक्त की नज़ाकत के एतबार से जो पॉलिसियां और जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं, जो पूरे मुल्क की हर कम्युनिटी के खिलाफ है, हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। हम उन कानून को कतई नहीं मानते, हम उसके खिलाफ उसी तरीके से आलम बगावत बुलंद करते हैं जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ हमने उनके बातिल के मंसूबों को नाकाम बनाया था। अल्लाह इस तहरीक को कामयाब फरमाए और अल्लाह मुसलमानों को इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ मुस्तहकम और मजबूत तरीके से इस मुल्क के साथ मोहब्बत के साथ, जांफशानी के साथ अपने हुकूक को हासिल करने और लेने की और अपने वतन के साथ खड़े होकर बातिल के हर मंसूबे को नाकाम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा आरिफा फ़ातिमा सोशल वर्कर हूँ। मैं अपने वतन हिंदुस्तान की खिदमत गुजार हूँ। मेरा मकसद है कि मेरा वतन शाद रहे, आबाद रहे। गंगा जमुना तहज़ीब को, सभ्यता को लेके चलने वाला ये हमारा वतन हमेशा खुशहाल रहेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हमारा नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री से मेरा ये सवाल है कि आज एक एक हिंदुस्तानी ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, आज इस मुकाम पर बिठाया कि आप हमारे हिंदुस्तान को बेहतर बना सकें, मजबूत बना सकें। हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ की शान, जहाँ की शौक़त, जहाँ का किरदार, जहाँ की सभ्यता देश के कोने कोने में मानी जाती है। बल्कि आपने हिंदुस्तान को खोखला बना रखा है। आपने हमारे सुकून चैन को बर्बाद करने की कोशिश की है। आज हमारी जो माँ बहनें यहाँ पे हैं, जो घर में अमन से रहती थी, उन्हें फ़िक्र रहती थी कि मैं अपने बच्चों को तालीम देकर हम मेरे हिंदुस्तान के काबिल बनाऊँ, हिंदुस्तान के एक जाबाज सिपाही बनाऊँ, हिंदुस्तान का नाम कोने कोने में मेरी औलादें, मेरी नस्लें नाम को रोशन करें। बल्कि आपने एक एक औरत को घर से बाहर निकाला। आप क्या औरतों की इज़्ज़त करते हैं, क्या अपनी माँ बहनों की इज़्ज़त करते हैं, बताइए आप। बल्कि आप ये जद्दोजहद, ये मेहनत करना था कि हमारा नौजवान हिंदुस्तानी, एक एक नौजवान में हमारा बच्चा जो पढ़ लिख कर इस काबिल है कि वो देश को चला सकता है, देश को इस काबिल बना सकता है कि देश के कोने कोने पर ये मुल्क की शोहरत, जो अज़मत छाई हुई है, वो बुलंद और बुलंद मुकाम पर जा पहुँचती थी। आप आज एक हिंदुस्तानी ने आपको चुना, आज इस मुकाम पर बिठाया। आप उनके मुस्तकबिल को बनाने के बजाय आप फूट डाल रहे हैं। आपको किसने हक दिया? आज आपको प्रधानमंत्री बना सकते हैं हिंदुस्तानी, तो आपको वहाँ से गिरा भी सकते हैं। आज जिस कुर्सी पर आप కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే తీసుకొస్తున్నటువంటి NRC CAAకి సంబంధించి ఈ దేశం
ఒకే మతం ఉండాలని, ఒకే పార్టీ ఉండాలని, ఒకే ఆహారపు అలవాట్లు ఉండాలని చెప్పేసి ఒక మతోన్మాద దేశంగా, కేవలం హిందూ దేశంగా దీన్ని తీర్చిదిద్దాలని బీజేపీకి ఆర్ఎస్ఎస్ కుట్ర పన్నుతూ ఉంది. దీంతో ఈ దేశంలో దేశస్తులు ఎవరు, దేశస్తులు కానివారు ఎవరు అనేది పెద్ద ప్రశ్న అయిపోయింది. ఇప్పటికే అస్సాంలో 19 లక్షల మంది దేశస్తులు కాదని చెప్పేసి వాళ్ళని శిబిరాలలో పెట్టి అనేక రకాలుగా ఇబ్బందులు పెడతా ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ దేశంలో ఆదివాసులు, దళితులు, మైనార్టీలు, ముస్లింలు, క్రిస్టియన్లు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ దేశస్తులు కాదనే విధంగా బీజేపీ కుట్ర చేస్తూ ఉంది. కాబట్టి దీన్ని తిప్పికొట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇలా ప్రశ్నించే వాళ్ళ మీద దాడులు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎవరు దేశభక్తులు, ఎవరు దేశద్రోహులు అనే విధంగా ప్రశ్నించే వాళ్ళందరినీ కూడా దేశద్రోహులుగా నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ఆ రకంగా ముద్ర వేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి దీన్ని మేము ఖండిస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ దేశంలో సాగుతున్నటువంటి పోరాటాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇది ఒక దేశం కోసం సాగుతున్నటువంటి పోరాటం. ముస్లింలు ఈ దేశంలో వాళ్ళు ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు కూడా అన్ని రకాల స్వతంత్రోద్యమంలో కూడా పాల్గొన్నటువంటి వాళ్ళు ముస్లింలు. ఈ దేశానికి బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చారు, డచ్చి వాళ్ళు వచ్చారు, పోర్చుగీస్ వాళ్ళు వచ్చారు. వాళ్ళు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి సంపదని కొల్లగొట్టుకుపోయారు. కానీ ముస్లింలు మాత్రం ఈ దేశ అభివృద్ధి కోసం వాళ్ళు ప్రయత్నం చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అదేవిధంగా ఈ దేశంలో ఈ మట్టిలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళం, ఈ గాలిని పీలుస్తున్నటువంటి వాళ్ళం, చివరి వరకు మా ఊపిరి ఆగేంత వరకు ఈ మట్టిలో కలిసే వాళ్ళం. కానీ మేము పరాయి దేశస్తులం కాదు అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. మోడీ ఏదైతే తీసుకొస్తున్నాడో ఈ మతోన్మాద విధానాన్ని ప్రజలందరూ కూడా రాజకీయ పార్టీలకు అతీతంగా దీన్ని తిప్పికొట్టాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటికే అనేక రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మోడీ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా అసెంబ్లీలో తీర్మానాలు చేస్తూ ఉన్నాయి. కేరళ ప్రభుత్వం పినరయి విజయన్ గారు దానికి వ్యతిరేకంగా మేము సిఏని అమలు చేయము అని చెప్పేసి అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేశారు. రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం చేసింది, అదేవిధంగా పంజాబ్ ప్రభుత్వం చేసింది. తక్షణమే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా తక్షణమే అసెంబ్లీ సమావేశాలు నిర్వహించి మేము సిఏని రాష్ట్రంలో అమలు చేయం, ఇక్కడ హిందువులు, ముస్లింలు, క్రైస్తవులందరూ కూడా సోదరాభావంతో కలిసి ఉంటున్నారు, వీళ్ళ మధ్య చిచ్చు పెట్టే ప్రయత్నం మేము చేయము అని చెప్పేసి అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తెలియపరచవలసిందిగా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. बोलिए। मैं खालिदा परवीन, सोशल एक्टिविस्ट, हैदराबाद। यहाँ कुतुबुल्लापुर में आज फ्लैग होस्ट के मौके पर जो जलसा रखा गया है उसमें हम लोग सब शरीक होने आए हैं। यहाँ के ख़वातीन बड़े तादाद में नज़र आ रहे हैं, अब मर्द हज़रात के साथ साथ बच्चे भी नज़र आ रहे हैं। इन तमाम के सामने हम लोग देश के सिलसिले में हमारे जो मौजूदा हालात थे उस पर हम सब बात कर रहे थे। मैं भी उसी सिलसिले में बात कर रही थी। CAA, NRC, NPR के ख़िलाफ़ हम बात कर रहे हैं कि इसको रोल बैक करना चाहिए, कि मोदी सरकार से हम दोबारा रिक्वेस्ट तो नहीं करूँगी, मैं डिमांड करूँगी कि आप अगर इसको रोल बैक नहीं कर रहे तो आप इनकैपेबल है, आप रिज़ाइन करो, अमित शाह रिज़ाइन करो। ये देश सेकुलर स्टेट है, इसको कम्युनल बनाने का, हिंदुत्व बनाने का जो ख्वाब है वो ख्वाब को अब छोड़ दो। ये हिंदुस्तान हमेशा सेकुलर रहेगा। इसका सबूत है पूरे हिंदुस्तान के अंदर दलित, आदिवासी, SC, ST, BC, मुसलमान सब मिलकर जो है इसका खिलाफ बोल रहा है। इसलिए इस स्टेट को सेकुलर ही बनाए रखना है, आप इसको कम्युनल बना नहीं सकते। आपसे हम दोबारा डिमांड करते हैं, मोदी नो मीन्स नो। जीवन टाउनशिप चिविल्ला गोलापल्ली मोइनाबाद के कामयाब वेंचर के बाद अब नागाराम फ्री जोन में IT कंपनीज शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर बेंगलुरु हाईवे और आउटर रिंग रोड के बिल्कुल करीब, जहां पर आप घर बनाकर रह सकते हैं। गेटेड कम्युनिटी, ड्रेनेज, BT रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर लाइन, फुटपाथ जो है बिल्कुल आबादी से जुड़ा हुआ, मस्जिद, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बस स्टॉप, स्कूल्स, फंक्शन हॉल, पेट्रोल पंप जैसी बुनियादी सहूलत चंद कदम की दूरी पर। स्पॉट रजिस्ट्रेशन और क्लियर टाइटल के साथ सिर्फ और सिर्फ 6,999 रुपए फी गज। जल्दी करिए, आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। हमारा पता है जीवन टाउनशिप बिसाइड मदीना रेस्टोरेंट, अत्तापुर, पिलर नंबर 67। कॉन्टैक्ट नंबर 8686579696 9550224871। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज़। हकीकत जानिए, 7H न्यूज़ देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।